ये जो मूल गुणों के संबंध में अनेक आचार्यों के सदा से मतभेद रहे। 46 मूल गुण, 36 मूल गुण, इन सब के संबंध में तो कहीं विशेष रूप से ऐसा कुंद ने भक्ति लिखी, आचार्य भक्ति, उसमें उन्होंने 36 मूल गुणों का वर्णन नहीं किया। देश को जाई शुद्ध आदि भक्ति की। लेकिन पूज्यपाद स्वामी ने जब भक्ति लिखी लघु भक्ति में, उन्होंने गुण 36 का वर्णन किया है। हाँ, अपन लोग तो कहते आचार्य भक्ति 36 गुण समग्र का वर्णन किया। और मूलाचार के अंदर आचार्य के उपाध्याय के गुणों का कोई वर्णन नहीं। मूलाचार प्रदीप गुण में कोई वर्णन नहीं है। आचार्य के कितने मूल गुण होते हैं, पूरे मूलाचार के अंदर कहीं इसका वर्णन नहीं आया। मूलाचार प्रदीप में कहीं वर्णन नहीं आया। माँ दो मूल गुण निर्वाद हैं। मुनि के 28 मूल गुण कुंद भगवान ने स्पष्ट कर दिए। बद समदिंदिय रोधो लोचावासम अचेल मन्नानम किधि शयन वदन तमणम ठिधि भीण मोए बता दो। हम लोग करते हैं प्रतिदिन, ये तो उन्होंने कहे। सिद्धों के 8 गुण सभी आचार्यों ने कहे। कुंद भगवान ने भी सिद्ध भक्ति में सिद्धों के 8 गुणों का वर्णन किया है। बीच के रहे अरहंत भगवान के 46, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25, ये मूल गुण सभी आचार्यों ने अलग अलग दिए। आचार्य परमिष्टि के गुण का प्रश्न है तो अभी वर्तमान में जो आचार्य परमिष्टि के मूल गुण चलते हैं, 12 तप, 10 धर्म, पंचाचार, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, और हो गए ना 36 षड आवश्यक के 36 मूल गुणों की परंपरा चलती है। पुजवर शिवकोटि महाराज ने अलग से 36 मूल गुण गणाए। उनमें 8 मूल गुण जो आप अभी पूछे गए हैं, उनमें आचारवान होना चाहिए। ठीक है, पंचाचार से युक्त होते हैं। आधारवान होना चाहिए। अपने मनगणंत चर्या नहीं करना चाहिए। मनगणंत विचार समाज पर नहीं थोपना चाहिए। जो चाया मन में आचार्य हैं, हम तो राजा हैं, जो मेरी मर्जी पड़ेगी वो मैं करूँगा, जो मर्जी पड़ेगी वैसी चर्या बनाऊँगा। तो आधारवान होना चाहिए। यानी जो भी कार्य करे, जो भी आचरण करे, शिष्यों को उपदेश दे, उसका कोई ना कोई आधार आगम का होना चाहिए कि मैं गुरु परंपरा से बोल रहा हूँ या आगम परंपरा से बोल रहा हूँ। ये आचरण आप क्यों कर रहे हो, मुझे ऐसा हमारे गुरु ने उपदेश दिया था। ये होता आधारवान। किसका आधार ले लिया, गुरु का। आगम में कहा हुआ है, ये आधारवान होना चाहिए। व्यवहारवान का अर्थ है सब प्रकार के लोग आएंगे तुम्हारे पास, सब प्रकार के प्रश्न आएंगे, उनसे यथायोग व्यवहार करना। अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। प्राय प्रश्न सहा पूज्यपाद स्वामी ने दिया। आचार्य वो है, नाना प्रकार के प्रश्न आने पर भी वह उत्तेजित नहीं होता। तुम क्या समझते हो, मेरे से ये प्रश्न पूछते हो, तुम्हें मालूम नहीं मेरी पोजीशन क्या है? तो नहीं, कोई भी पूछ सकता है। कर्ता का अर्थ होता है कई कार्य उनको स्वयं करना पड़ते हैं। मैं करता हूँ इस कार्य के लिए, जैसे मान लो कई चीज़ें द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तन करना पड़ती हैं, तो ये निर्णय, ये कर्तापन का उनके अंदर गुण होना चाहिए। कहीं भी नहीं मिल रहा, लेकिन तात्कालिक परिस्थिति ऐसी आ गई है कि इस प्रकार का मुनियों के लिए क्या करें, तो उस समय तुरंत आगम में भी नहीं कहा, गुरु ने भी नहीं कहा, तो स्वयं विवेक से उस समय निर्णय करने की क्षमता होना चाहिए। उसको कर्तापन बोलते हैं। आया पाए पद दर्शनोद्योता, बहुत अच्छा है। गुणों को उद्घाटित करना, रहस्य को उद्घाटित करना, शास्त्रों में कोई नई बात मिल जाए तो उसको उद्घाटित करना, किसी के गुणों को उद्घाटित करने का, धर्म का, सम्यक दर्शन का गुण, चारित्र का गुण, मोक्ष मार्ग का गुण, धर्म में कितनी परेशानियां होती है लेकिन उनके गुणों को उद्घाटित करना, नए नए प्रकार से आगम में कहे हुए मोक्ष मार्ग को नए नए तरीकों से लोगों को विचारित करना, जिससे लोगों के मन में धर्म के प्रति जो भय बैठा है उस भय का समापन हो। कई प्रकार के धर्म से लोग डरते हैं, उनको भय से मुक्त करना। उत्पीलक, साधु आचार्य परमेष्टि उत्पीलक होना चाहिए। शिष्य को सदा अपने गुरु का डर बना रहना चाहिए, शल्य बनी रहना चाहिए। चल, अरे मैं ऐसा करूँगा, गुरु महाराज से तो पूछे ही नहीं। उत्पीलक यानी शिष्य के मन में हमेशा उनका भय, उनका डर, उनकी आज्ञा पालन करने का मूड होना चाहिए। अपरिश्रावी, किसी प्रकार के दोषों को उजागर करने वाला ना हो। दोषों को उजागर कर दिया, कोई के थोड़े बहुत दोष गए, कोई प्रायश्चित से लेने गया और सब में दुनिया में डंडर पड़े, ये तो ऐसा है ऐसा है। दोषों को ढकने वाला हो, दोषों को पीने वाला हो। आचार्य जी कहते हैं, आचार्य जी का इतना बड़ा पेट होना चाहिए कि उसमें संसार की सारी बातें समझ जाएं, लेकिन वो मुँह से ना निकलें। क्योंकि शिष्य तो निर्भीक होकर के अपने दोषों को बखान कर देता है, बड़े से बड़े अपराध गुरु के सामने बोल देता है, लेकिन गुरु पेट में लेने के बाद जीवन के अंतिम श्वास तक
मुख से नहीं निकालते। कोई पूछे महाराज इससे आपके पास आया था, आप इसका क्या दोष था, क्या गलती थी, इसका काय का प्रायश्चित दिया, नहीं बताएंगे। एक का प्रायश्चित दूसरे को नहीं बताएंगे, सबको अलग अलग प्रायश्चित देंगे। कई प्रकार के प्रायश्चित होते हैं। एक सामान्य प्रायश्चित होता है, सबको दिया जाता है, और एक प्रायश्चित वो होता है कि उसी शिष्य को अकेले में बुलाएंगे और अलग अलग ढंग का प्रायश्चित देंगे, और एक दूसरे को प्रायश्चित किसी को बताएंगे नहीं, और जिसको प्रायश्चित मिला है वो भी नहीं पूछेगा तुम्हें क्या दिया, हमें क्या दिया, नहीं। इस प्रकार का। और एक तो था प्रसिद्धि, प्रसिद्ध होना चाहिए, हाँ, जिसमें सारी दुनिया का विश्वास हो, यश हो। स्पष्ट रूप से लिखा है शास्त्रों में कि गणनायक इतना हो कि जिसमें समाज का प्रभाव हो, लोक मान्यता हो, लौकिक जन जिसके लिए प्रिय मानते हो, ऐसी प्रसिद्धि हो। कीर्तिमान, जिसका यश, कीर्ति मिले न विद्यासागर के बिना, एक भजन आता है ना, कीर्ति मिले ना अपने आचार्य। ये 8 गुण पूज्य गुरुदेव में ऐसे भरे थे। कीर्ति यदि दुनिया के पास कहीं थी तो आचार्य विद्यासागर के पास, उन्हीं के पास नहीं, जो उनका नाम ले ले वो उसकी भी कीर्ति हो जाए, उनके नाम में कीर्ति थी। तो इसलिए वो भजन बनाया, कीर्ति में लेना विद्यासागर के बिना, कीर्ति और कहीं देखने में नहीं। एक शब्द आता है भगवती आराधना करने, निर्यापक के योग्य होता है, यानी आचार्य परमेष्ठी से भी बड़ा पद उन्होंने निर्यापक को कहा। सभी आचार्य निर्यापक नहीं होंगे, आचार्य का गुण है कि वो निर्यापक के योग्य है कि नहीं, निर्यापक के योग्य होना चाहिए। अब निर्यापक को लोगों ने कई स्थानों पर कई रूप से प्रस्तुत किया। संलेखना के समय सभी आचार्य निर्यापक नहीं होते, उन आचार्यों में से कोई विशिष्ट जो आचार्य होते हैं वो ही निर्यापक होते हैं, यानी आचार्य पद से भी बड़ा पद उस समय संलेखना के समय निर्यापक को बताया। कुछ विशेष आचार्य निर्यापक होगा। और मुनिराज जब संलेखना देते हैं 12 साल तक अनेक आचार्यों के पास जाते हैं, उन आचार्यों में से किसी विशिष्ट आचार्य को निर्यापक चुनते हैं, लेकिन वो निर्यापक मात्र उसी के लिए हैं जो संलेखना ले रहा है। वो संलेखना ले रहा है बस उसी के लिए, आगे और किसी नहीं। जैसे उसकी समाधि हो गई वो निर्यापक पद खत्म हो गया। संलेखना के लिए अब जो संलेखना कराता है उसको निर्यापक पद से संबोधन किया है भगवती आराधना में। और एक निर्यापक पद का शब्द होता है, जैसे कुंद भगवान ने कहा कि दीक्षा देने वाला गुरु होता है, आचार्य नहीं लिखा उन्होंने। कुंद भगवान ने दीक्षा देने वाले को आचार्य नहीं लिखा, दीक्षा देने वाला गुरु होता है, और शेष जितने आचार्य होते हैं वे सब निर्यापक होते हैं। सारे मुनि नहीं, शेषा निर्यापका, तो सारे मुनि फिर सब निर्यापक हो गए यदि उसका सीधा अर्थ निकालें कि दीक्षा देने वाला गुरु और संग में शेष मुनि है सब निर्यापक नहीं। वहाँ यही है कि दीक्षा देने वाला गुरु होगा, शेष आचार्य निर्यापक होंगे। प्रभाचंद जी ने इसकी टीका करते हुए लिखा है कि निर्यापक का अर्थ आचार्य ही है, आचार्य कहो निर्यापक कहो। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने इसी प्रवचनसार की टीका में निर्यापक को आचार्य के नाम से ही संबोधन किया है, निर्यापक आचार्य। और जयसेन स्वामी ने टीका में भी 2 शब्द दिए निर्यापक के लिए कि वो श्रुत गुरु, शिक्षा गुरु। निर्यापक क्या कहा? शिक्षा गुरु शब्द से कहा, और अंत में उन्होंने कहा निर्यापक है आचार्य। तो जयसेन स्वामी, प्रभाचंद सूर्य और पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज निर्यापक को ही आचार्य मानते हैं। अमृत गति योग सार ग्रंथ में और भगवती आराधना की टीका में भी इसी बात को जहाँ से पूछे गए हैं वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग आया है। तो ये शब्द समय समय पर अपने अपने अनुसार अर्थ निकाले गए हैं, जहाँ क्या किस प्रकार का द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा को लेकर के किस समय क्या परिस्थिति रही है, किस समय के आचार्यों ने क्या अर्थ निकाले हैं, वे सब आचार्य हैं, वो व्यवस्था के अनुसार निकाल देते हैं, यही है। और एक 36 मूल गुणों में एक मूल गुण निर्यापक शब्द भी आया है। अब मैंने व्याख्या बता दी, अभी निर्णय नहीं दिया है, निर्णय नहीं किया है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ये लठिया है, ये सांप है, हमारी 14 है, ये सांप है और ये हमारी 14। तो अभी इस संबंध में हमने जहाँ जो पढ़ा है वो बता दिया, हमारी 14 है। अभी हमने इसका निर्णय नहीं लिया, समय आने पर सारा रहस्य स्पष्ट हो जाएगा, होगा। कोई भी चीज़ ज़्यादा छुपी नहीं रहती है।
और इस बात को उजागर करने का श्रेय जाता है परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज को, जो निर्यापक हजारों साल से लुप्त था, छुपा हुआ था, उसको पूज्य गुरुदेव ने उठा करके एक बहुत बड़ी 2000 वर्ष पुरानी कुंद कुंद की परंपरा को जीवित किया है। अब कितना लोग उसको जीवित कर पाते हैं, कितना उसको संबल मिल पाता है, आगे इसका प्रभाव कितना बन पाता है, यह हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे। जो होगा सो देखा जाएगा, जो है सो है। महावीर की जय।